वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो मेरे पास हैमस्टर बेबीज थे 2 क्रशेस के, वो मदर से सेपरेट होने की एज होने वाली थी उनकी। वो तब थे 22 डेज के, तो उन्हें मैंने मदर से सेपरेट कर दिया। आज मैं आपको वो दिखाऊंगा। उसके अलावा मेरे पास कुछ न्यू एक्रिलिक बॉक्सेस थे, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे एंड अपने पेरेंट बेबी की भी अपडेट देंगे। आप लोगों को उनकी मदर्स दिखा देते हैं। जैसे इधर इस वाली फीमेल के बेबी तकरीबन थे 7 बेबीज, तो इसे हमने बेबी से सेपरेट कर दिया। एंड जो जो ये वाली फीमेल थी, ये जिंजर कलर की फीमेल थी, इसे भी हमने इसके बेबी से सेपरेट कर दिया। इसके 8 बेबीज थे। तो जो बेबीज हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, जेंडर वाइज सेपरेट कर दिया था मैंने बेबीज को। जो ब्राउन वाले हैं वो उस वाली फीमेल के, एंड जो हमारे पास वाइट वाली फीमेल थी, इसके बेबीज डबल टोन के अंदर आए हैं। तो इस बॉक्स के अंदर तकरीबन 7 to 8 बेबीज मैंने रखे हैं। बेबीज को भी साथ में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये जस्ट अराउंड 26 to 27 डेज के हो गए हैं, तो इन्हें एक दूसरे की हीट से ये गर्म रहते हैं। अभी मैंने रीहोमिंग के लिए इन्हें नहीं लगाया। उसके अलावा मेरे पास इस बॉक्स में भी फीमेल बेबीज अवेलेबल है। इसके अंदर अराउंड 8 हैमस्टर बेबीज हैं, वो डबल टोन एंड उन्हीं 2 फीमेल्स की, और माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी एक्टिव। एंड ये सारे बेबीज ट्रिपल कोट के अंदर है। जो हैमस्टर फीमेल बेबीज होती हैं, इनकी फर एज कम्पेयर टू मेल्स थोड़ी कम होती है। उसके अलावा ये मेरे पास न्यू एक्रिलिक बॉक्स है। ये सारे ऊपर पेपर वगैरह लगाए हुए हैं ताकि ये बिल्कुल ठीक रहे डस्ट वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए। फिर ये जो अब मेरा पर्सनल फेवरेट है वो ये वाला डिज़ाइन है, बिकॉज इसके ऊपर लिड भी होते हैं एंड देन वेंटिलेशन होल्स होते हैं, तो ये रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा एक डिज़ाइन ये है मेरे पास। ये वाला जो केस है, इसके मेरा पेरेंट था ग्रीन चेक कॉर्निवर, वो आज ही मैंने सेल किया, तो आई नीड सम ऑफ योर सजेशंस कि अब इस केस में मैं कौन सा पेरेंट ला के रख सकता हूँ। ये केज अब खाली है, मैंने इस तरह का सेटअप किया होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्सेस हैं इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें एसिड ब्रीडिंग के लिए कोई भी नहीं है। उसके अलावा ये इनके फूड बाउल है, ये वाटर बाउल, एंड यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स वगैरह इन्हें रख देता हूँ। उसके ऊपर मैंने केज पे स्टिक्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये बड़ा केज है कि एक पैरेट के लिए मोर देन इनफ है। हाँ जी। उसके अलावा ये हमारा पैरेट बेबी स्काई है, ये सेल्फ फीडिंग पे आ रहा है। आप देख सकते हैं कैरेट खा रहा है, पहले की रखी हुई है। तो अब मैं इसे सॉफ्ट फूड भी ऑफर करता हूँ ताकि ये खुद सेल्फ होता रहे। बस ठीक है। यहाँ पर मेरे कुछ हैमस्टर्स हैं जो मैंने अपने लिए रखे हुए हैं स्पेसिफिकली ब्रीडिंग के लिए। ये सारे के सारे ट्रिपल कोट हैं एंड इनकी एज अराउंड 3 to 4 months ओल्ड है। इनका मैंने इस तरह का सेटअप बनाया। इनकी आज सेटअप की क्लीनिंग करनी थी, तो सारे हाइड आउट्स वगैरह मैंने रिमूव कर दिए। हाइड आउट थे, स्टेयर केस था, फिर इनका व्हील था, ये सारी चीज़ें रिमूव की। अभी अभी इन्हें क्लीन किया था इनके सेटअप को। ये इस तरह करके मैंने रखे हुए हैं। इनकी फाइटिंग वगैरह नहीं करती, क्योंकि ये छोटे होते से एक साथ ही रह रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो हैमस्टर है, ये उन बेबीज का फादर जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। ये अकेला ही मैंने रखा हुआ है। ये बहुत प्यारा है एंड ट्रिपल कोट का हैमस्टर बेल है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को सिंगल कोट एंड ट्रिपल कोट हैमस्टर का डिफरेंस दिखाता हूँ। एंड उसके लिए मेरे पास परफेक्ट हैमस्टर्स नहीं है। ये दोनों 45 डेज ओल्ड है एंड ये दोनों सेम कलर से हैं। कैमरा इधर लाइएगा प्लीज। अच्छा, जो ये वाला ये ट्रिपल कोट वाइट कलर का है। आप ये देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फरी है एंड थोड़ा फैट्स है। वाइल ये वाला थोड़ा सा लीन लगता है, बिकॉज इसके जो हेयर्स हैं वो इतने नहीं। इसके जो हेयर्स हैं ये इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। इसके हेयर ग्रो करेंगे। अगर आपके घर में मतलब किसी को फर वगैरह से एलर्जी है या फिर ज़्यादा हेयर्स पसंद नहीं है, तो उनके लिए सिंगल कोट होते हैं। एंड देन वैसे नॉर्मली एंड मुझे भी ट्रिपल कोट बहुत ज़्यादा पसंद है। अहमद, इन दोनों की एज क्या है ये बताओ। ये दोनों 45 डेज ओल्ड है। एंड मैं दिखा देता हूँ कि सिंगल को बड़े होके ही किस तरह के लगेंगे। ये दोनों, इन दोनों की एज 45 यस, डेज ये है। दोनों 45 डेज ओल्ड है। ये हमारे पास एक बड़ा सिंगल कोट हैमस्टर है, ये मेल है। ये जो है 3 months के। अब मैं आपको साइज कंपैरिजन करवा देता हूँ। ये 1.5 months का है जो वाइट एंड ब्राउन है, एंड जो फुल वाइट है वो 3 months का है। आप देख सकते हैं साइज में ऑलमोस्ट डबल का फर्क है, क्योंकि हैमस्टर्स की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। ये सिंगल कोट है। कौन से ये वाइट वाला? दोनों ही सिंगल कोट है। ओके, ये 3 months का है एंड ये 45 डेज यस, का। एंड इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। डबल, इनमें तकरीबन डबल साइज का फर्क है। ये वाला हैमस्टर मुझे बहुत पसंद है एंड ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। ये मैं किसी को भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये मुझे पसंद बहुत ज्यादा है।
अच्छे DIY हाइड आउट्स आप इनके घर और ये टनल्स वगैरह हैमस्टर्स के लिए बना सकते हैं। जैसे ये भी मैंने एक पाइप से बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं इन्हें हैमस्टर्स के इंक्लोजर के अंदर सेटअप कर देता हूँ, इसके अंदर सारे जाके छुप जाते हैं। तो ये इनके लिए बेस्ट रहते हैं एंड आप खुद भी DIY घर बैठे बैठे इजीली बना सकते हैं। जैसे मैंने रख दिया, अभी इसके अंदर हैमस्टर्स चले भी गए हैं, रात को ये इसी में सोते हैं। अब मैं बेबीज को खाना खाने अच्छी हैमस्टर्स की स्टेरिलाइज्ड फैक्स बेडिंग होती है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा कंपल्सरी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इनके केज में भी सेटअप की हुई है। इनके लिए आपने खुली हुई बेडिंग नहीं यूज करनी, ना तो डस्ट वाली। अगर आप खुली वाली बेडिंग यूज करेंगे तो इन्हें फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो सकते हैं। अगर उस बेडिंग में डस्ट वगैरह हुई तो इन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं। हैमस्टर्स के लिए सिर्फ ये स्टेरिलाइज्ड केमिकल से धुली हुई पेट फ्रेंडली बेडिंग ये ही यूज हो सकती है। ये देखिए आप इनकी हरकतें, इनका केज भी खुला हुआ है, ये अपनी मर्जी से अंदर गए हुए हैं बिकॉज रात होगी इस टाइम अक्सर अंदर ही होते हैं। उसके अलावा ये केज से फुल उल्टा लटक भी ये और हैं भी माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली। ये हमारा मेल है मफिन और ये हमारी फीमेल है सुल्तान। ये दोनों मैंने बेबीज लेके पाले थे एंड ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाइट नहीं करता। ये देखें, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरे पास एक पेट बेबी है स्काई, जिसे हम लोगों ने फ्री फ्लाइट ट्रेन करना है। तो आज मैं आपको उसकी ट्रेनिंग का थोड़ा सा प्रोसेस दिखाऊंगा। अब उसने फ्लाइंग स्टार्ट कर ली लेकिन एक प्रॉपर फ्लाइंग नहीं, मतलब अगर यहाँ बैठे तो यहाँ भी। तो अब हमने इस तरह करके पहले रिकॉर्डिंग ट्रेन करना है। तो आज मैं आपको वो दिखाता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को इसके सारे ट्रेनिंग के प्रोसेस दिखाऊंगा जब तक कि हमारे पास फ्री फ्लाइट ट्रेन नहीं हो जाता। तो ये मेरा पेट बेबी स्काई, तो चलिए हम इसकी फीट नीचे रख देते हैं इधर। स्काई स्काई स्काई, अब जैसे आपने देखा है मेरे पास मेरे हाथ में फीट या सिंच नहीं है, ये मेरे पास आ रहा है। स्काई 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 स्काई, गुड बॉय। इस तरह अब हमने इसे इधर रखा, इसकी फीट का टाइम है। स्काई स्काई स्काई, गुड बॉय। स्काई स्काई स्काई, इधर आओ इधर आओ। स्काई 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 स्काई, गुड बॉय। अब से ये हमारे पास उठ गया है, हमें तब भी खाना देना। अगर ये हमारे पास ना आता तो हमें ये फीड नहीं थी करानी। हमने सिर्फ इन्हें ये फीड वाली ट्रेनिंग नहीं करी, हमने इनके साथ टाइम भी स्पेंड करना है। इन्हें मिनिमम आपने दिन में 10 मिनट्स उठा के रखना ताकि ये आपके साथ एटलीस्ट फ्रेंडली हो। अब इसमें ये है, इसे मैं ट्रेनिंग अलग देता हूँ, उसके अलावा इसे मिनिमम एक दिन में 10 मिनट्स अपने साथ भी स्पेंड करवाता हूँ। अपने साथ बिठा लिया या फिर इस तरह मैं उसे प्यार करते रहता हूँ जिससे वो मेरे साथ फ्रेंडली हो। तो अब जैसे इसका क्रॉप फिल हो गया, इसे फीड कर ली, इसे और फीड की जरूरत नहीं है। एंड हमने इतनी ही ट्रेनिंग करानी है। इसके ये दिन में 3 टाइम हैंड फीड देते हैं एंड 3 टाइम हैंड फीड हमने इसे इसी तरीके से करानी। कभी भी इसे बैठे बैठे फीड नहीं खिला देनी, वरना फिर आपका पेरेंट सही ट्रेन नहीं हो सकता। अब जैसे ये हमारे पास यहाँ से यहाँ पे फ्लाई करके आए, फिर ही हमने इसे वो फीड खिलाई। अगर ना आता तो हमने नहीं खिलानी थी। ये मैंने इंक्लोजर वगैरह सेटअप किया हुआ है। इसके अंदर इसका बॉक्स है, अब तो ये काफी बड़ा हो गया तो बॉक्स से बाहर आ जाता है। ये चारों साइड से बंद है तो इसके लिए बिल्कुल ठीक रहता है, किसी ब्रूडर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तो ये होता है लाइक थोड़ा छोटा चिक, तो उसके लिए हमें ब्रूडर लेना पड़ना था, लेकिन क्योंकि फुल कवर्ड है, फ्लाइंग भी स्टार्ट है, तो इसके लिए ये इंक्लोजर बिल्कुल ठीक है। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि इसे ना इस बॉक्स में डाल दूं ताकि इसके लिए थोड़ा सा और वेदर मेंटेन हो, लेकिन बट ये इसका बॉक्स से बाहर आ जाता है। ये देखिए जैसे अब ये बॉक्स से बाहर आ रहा है, लेकिन इतना इशू नहीं क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है और ये इसी एंक्लोजर में रहेगा। चारों साइड से बंद है, वेंटिलेशन के लिए साइड पे हमने एंक्लोजर के वो होल्स वगैरह करवाए हुए हैं
तो इसके लिए इतना इशू नहीं, परफेक्ट है। बॉइल्ड एग्स है, ये मैंने अपने पैरेट बेबी एंड देन हैमस्टर बेबीज के लिए बॉइल की हैं। ये पैरेट बेबी के लिए हमने इसलिए देना क्योंकि ये अभी सेल्फ फीड पे आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये अभी टोटली सेल्फ नहीं, ये हैंड फीड लेते हैं दिन में 3 टाइम्स। तो इतनी क्वांटिटी फॉर हिम इज मोर देन इनफ। तो हमने इतनी क्वांटिटी ही इसे तो कराया हुआ है एंड ये इसका इंक्लोजर टाइप सेटअप किया हुआ है और इसमें बॉइल्ड एग दे दिए, तो इट्स इनफ फॉर हिम। इंक्लोजर के अंदर मेरे हैमस्टर बेबीज हैं, ये अप्रोक्सीमेटली 25 डेज ओल्ड है। तो इनके लिए भी मैंने एग बॉइल किया, इन्हें देने मैं आपको क्वांटिटी दिखा देता हूँ। इसके अंदर एस्टिमेटेड 7 to 8 बेबीज हैं। इतने एग के अंदर मेरी हैमस्टर फीमेल बेबीज हैं एंड इन्हें भी हमने बॉइल्ड एग्स देने हैं। अच्छा, जैसे अभी विंटर चल रही है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रात को हम अपने सारे एनिमल्स को कवर करके सोएं। तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ कि अपने पेरेंट्स को किस तरह कवर करता हूँ। हमने ये चारों साइड से कवर करना होता है, किसी भी हम खेस या फिर रजाई वगैरह या किसी भी चादर वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब हमने फ्रंट से तो कवर कर दिए, लेकिन ये बैक से अभी भी खुले हुए हैं, तो इन्हें बैक से भी कवर करना होता है। ये मेरे पास चादर है, मैं इससे इन्हें बैक से डेली कवर करता हूँ। तो अभी मैं इन्हें कवर करके फिर आपको अब ये अच्छे से कवर हो गए। उसके अलावा हमारे पास इमरजेंसी के लिए हीट लैम्प्स वगैरह भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर पेट्स। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जिस तरह ये मेरे पास एक हीट लैम्प है, ये सिरेमिक हीट लैम्प है, इससे कोई लाइट वगैरह नहीं निकलेगी, सिर्फ ये हीट करेगा। खुदा ना खासा अगर मेरे किसी भी हैमस्टर बेबी को ठंड लग जाती है, कोई भी इस तरह का इशू होता है, या इवन पैरेट को, तो मैं हीट लैम्प ये वाला इजीली लगा के हैंग कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास कोई रेप्टाइल्स वगैरह तो ये वाला हीट लैम्प नहीं यूज हो सकता, उसके लिए आपको UVB लाइट वाला हीट लैम्प यूज करना पड़ेगा, एज फिर वो उनकी सनलाइट रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर देते हैं उससे लाइट। अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको वो वाला हीट लैम्प मंगवा कर एंड सेटअप करके भी दिखाऊंगा। थैंक यू, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।